हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आज मज़ा आ जाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जानेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जानेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टोरियल फॉर्म जानेंगे। उसके बाद कुछ ग्राफ बनाएंगे, ई वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ चेंज इन डिस्टेंस के ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद कुछ मैजिकल 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो करने से तुमको पूरा मज़ा आ जाएगा। और आज इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा कील कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो पूरा कील मार देंगे पूरा पढ़ के। तो आप लोग रेडी हो? ओके, चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमको पता है कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक प्लस क्यू चार्ज है, देन दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, हम ये पहले क्लास में पढ़े थे। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो अगर यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में बनाता है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, हमको कुछ मालूम नहीं है। इसको मालूम करने के लिए हम एक छोटा सा क्यू नॉट चार्ज, दिस क्यू नॉट चार्ज इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। यह एक बहुत ही छोटा सा चार्ज है जिसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। मतलब इसको हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में और इसका वैल्यू जानने के लिए। यह एक सोर्स चार्ज है, यह एक सोर्स चार्ज है। और दिस क्यू नॉट, जिसको हम टेस्ट चार्ज के रूप में नामकरण किए हैं, टेस्ट चार्ज, समझ में आया? यह एक टेस्ट चार्ज, यह एक सोर्स चार्ज। यह सोर्स चार्ज मतलब यह सोर्स चार्ज है, मतलब इसका चार्ज कितना है? प्लस क्यू। और यह टेस्ट चार्ज को हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं। वो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स जो लॉ ऑफ फिजिक्स है वह बताए कि क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। अंडरस्टूड? तो हमको प्लस क्यू के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आता है और इसका स्ट्रेंथ क्या है जानने के लिए एक क्यू नॉट चार्ज और टेस्ट चार्ज, या टेस्ट चार्ज को इसके बगल में रखेंगे, इसके आसपास रखेंगे। तो ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस है। ये बड़ा सा चार्ज है, बड़ा सा मीन्स ये पॉइंट चार्ज है लेकिन बड़ा सा है, इससे बड़ा है कि नहीं। और यह एक छोटा सा चार्ज है टेस्ट चार्ज, जिसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में इसका वैल्यू क्या है हम पता करेंगे। लेकिन ये जो क्यू नॉट है इसके ऊपर इसके वजह से एक फोर्स लगाएगा कि नहीं। एक प्लस क्यू है, यह एक छोटा सा प्लस क्यू है, फोर्स लगेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? एफ ई, इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आया? इस डायरेक्शन में लगेगा। अंडरस्टूड और नॉट? ये प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज, और एक टेस्ट चार्ज हम लेके आए, तो जो डायरेक्शन में लगेगा फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसका चार्ज अगर हाई होता है इससे तो इस डायरेक्शन में लगता है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। इसको हम केवल इस्तेमाल करते हैं इसका कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका स्ट्रेंथ क्या है जानने के लिए। अंडरस्टूड और नॉट? तो हमें पता चला कि फोर्स इस डायरेक्शन में आया और क्यू नॉट इस डायरेक्शन में मूव किया। ये है प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू नॉट है, तो ये फोर्स डाला, ये इस डायरेक्शन में गया। कौन इस डायरेक्शन में गया? क्यू नॉट चार्ज, नॉट सोर्स चार्ज, क्यू नॉट चार्ज। तो हमें पता चला कि ये फोर्स, दिस क्यू नॉट एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स ड्यू टू अनदर चार्ज। ये जो अनदर चार्ज है क्या है? सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है। यह हम सब पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ में और फर्स्ट लेक्चर में। दिस मच अंडरस्टूड और नॉट? सो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। पहला क्या है?
पहला क्या है, अगर हम यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो फिजिक्स के अनुसार, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस तरह, इस तरह, इस तरह। लेकिन इसका डायरेक्शन हमको पता नहीं, इसका डायरेक्शन हमको पता नहीं है, यह सिर्फ बनाएगा यह हम जानते हैं, ये कौन सा डायरेक्शन में है और इसका क्या स्ट्रेंथ है, यह सब हमको मालूम नहीं। तो उसको मालूम करने के लिए यहाँ पर एक हम छोटे सा क्यू नॉट सा चार्ज लाइए, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, खुद का कुछ वैल्यू नहीं है, यह सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं इसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जानने के लिए। तो जब यहाँ पर हम क्यू नॉट चार्ज लाए तो यह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस तरफ, इस तरफ। तो वो क्यों करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा, यह प्लस क्यू है, यह भी प्लस है, तो ये रिपेल करेगा। सो इसके चारों तरफ आने के वजह से, मतलब ये क्यू नॉट इसके तरफ आने के वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्यू प्लस क्यू का, मीन्स सोर्स चार्ज का, इसके बगल में आया और इसके फील्ड में इंटरसेक्ट किया। यहाँ पर फील्ड है और ये एक फील्ड में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, प्लस क्यू का। सो ये फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड के पास इंटरसेक्ट करने के वजह से एक फोर्स महसूस किया। अंडरस्टूड और नॉट। ये प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये अपने अगल बगल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह क्यू नॉट के ऊपर फोर्स देगा। दिस वॉज अंडरस्टूड। पहले पार्ट क्या है, हम इसके दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। पहला पार्ट है कि ये प्लस क्यू चार्ज दोनों तरफ, चारों तरफ आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्यू नॉट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अंडरस्टूड। ये जो फोर्स होगा क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, एपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के क्या है, के क्या है 1/4πε व्हिच वैरीज फ्रॉम डिफरेंट मीडियम टू डिफरेंट मीडियम। उसके बाद Q1 मीन्स सोर्स चार्ज इंटू Q2 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ डिस्टेंस है r, उसके आर स्क्वायर होगा। यह मैग्नीट्यूड होगा किसका, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा। और इसका डायरेक्शन कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा कि नहीं। ये फोर्स एक्सर्ट किया है एक प्लस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट किया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ पर होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का जो डायरेक्शन है, जो क्यू नॉट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस किया क्यू प्लस क्यू के वजह से, सोर्स चार्ज के वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। अंडरस्टूड। जो क्यू नॉट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस किया किसके वजह से, प्लस क्यू और सोर्स चार्ज के वजह से, जो डायरेक्शन है उसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन है। हम तो अब जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। एक छोटे से टेस्ट चार्ज को एक चार्ज के बगल में आकर रख दो, उसके बाद जिस तरफ वो टेस्ट चार्ज मूव करेगा और जिस तरफ इसका फोर्स एक्सपीरियंस होगा टेस्ट चार्ज का, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, डायरेक्शन है। पहले हम एक प्लस क्यू सोर्स चार्ज रखे हम, और अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इसको हम आगे देखेंगे। पहले क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हमको सिर्फ डायरेक्शन को मालूम करना है। डायरेक्शन को मालूम करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दिए और वो छोटा सा टेस्ट चार्ज ये एक बड़ा सा सोर्स चार्ज के वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। प्लस क्यू है, छोटा सा टेस्ट चार्ज, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये वहाँ पर मूव करेगा उसके अपोजिट में, उसके पास जाएगा कि ये प्लस है, इक्वल चार्जेस रिपेल इच अदर। सो या फोर्स एक्सर्ट किया, सो फोर्स कहाँ पर आया, इस तरफ आया,
छोटा सा चार्ज है, बड़ा सा फोर्स यहाँ पर आया। सो इलेक्ट्रिक, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए कि प्लस क्यू चार्ज और सोर्स चार्ज, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एक्सपीरियंस करेगा, मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक एक्सपीरियंस द टेस्ट चार्ज टू मूव दैट साइड, टू मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अंडरस्टूड। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या देंगे ना, द स्पेस, मैं मिटा देता हूँ, द स्पेस अराउंड ए चार्ज in which the space around a charge in which बोलता हूँ, जैसे तुम्हारा सुविधा होगा लर्न करने के लिए, the space around a charge in which, इसका influence means the space around a charge in which its influence can be seen or felt or experienced by another charged particle. Understood? ये डेफिनेशन को मैं समझता हूँ कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन और फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज पार्टिकल। मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज है एक सोर्स चार्ज है, इसके तो स्पेस अराउंड ए चार्ज, यह चार्ज है, ये जो स्पेस है मतलब इसके अगल बगल में जो है, इन विच इट्स इन्फ्लुएंस, इसका अगल बगल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका इन्फ्लुएंस क्या है, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स, मतलब ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स देता है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू, क्यों कि ये प्लस है, ये प्लस है, आवे हो गए। अंडरस्टूड नाउ, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन, मतलब ये जो फोर्स आता है हमको पता चलता है कि ये मूव करता है इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू प्लस क्यू चार्ज, कैन बी सीन और फेल्ड और एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज पार्टिकल। अनदर चार्ज पार्टिकल कौन है, ये क्यू नॉट चार्ज है। अनदर चार्ज पार्टिकल कौन है, क्यू नॉट, मतलब दो टेस्ट चार्ज है, और जो स्पेस अराउंड द चार्ज, दिस चार्ज इज व्हाट, द सोर्स चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, द स्पेस, यह चार्ज है, इसका द स्पेस है, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन बाय अनदर चार्ज पार्टिकल। अनदर चार्ज पार्टिकल क्या है, जो टेस्ट चार्ज है। अंडरस्टूड नॉट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन यह एक करेक्ट डेफिनेशन है, जिसको हम फील कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी सीन और फेल्ड और एक्सपीरियंस, मतलब इसको हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मूव कर रहा है, और फेल्ड मतलब ये फील कर रहा है कि हमको कोई एक फोर्स देता है अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस करता है किस तरफ, अपोजिट के तरफ में फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाय अनदर चार्ज पार्टिकल। कौन एक्सपीरियंस करता है, ये टेस्ट चार्ज। द स्पेस और अराउंड चार्ज इन विच इट्स, द स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन बाय अनदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक क्या है, फील्ड। अब फील आया, और एक बार बोल देता हूँ क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन और फेल्ड और एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये एक सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन हमको जानना चाहिए, तब हम एक सोर्स टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहाँ इसके अगल बगल रख देंगे, और ये जो सोर्स चार्ज है वो इसके अगल बगल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गए किस डायरेक्शन में है वो पता नहीं चलेगा। अगर हम रखेंगे एक टेस्ट चार्ज को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्यू नॉट चार्ज को रिपेल करेंगे, मतलब क्यू नॉट चार्ज को इसके अपोजिट में ढकेल लेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? गए?
तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो उस तरफ मूव करेगा। उस तरफ में मतलब किस तरफ, क्यू सोर्स चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज इट विल मूव। अंडरस्टूड नॉट? यह सब कहानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सब कहानी था। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। दिस मच इज क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? नोट करना है अगर तो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिया? ओके। और एक बात, अगर ये माइनस क्यू होता तो, माइनस क्यू होता तो, सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये जो इसके तरफ फोर्स लगा है वो नहीं लगेगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अंडरस्टूड नॉट? दिस क्यू टेस्ट चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस सोर्स चार्ज। अगर हम माइनस क्यू चार्ज को सोर्स चार्ज लेंगे और हमें निकालना है कि माइनस क्यू सोर्स चार्ज का किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तब हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख देंगे। छोटा सा टेस्ट चार्ज रख लिए। हमको पता है कि ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और ये एक नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दिस विल अट्रैक्ट दिस चार्ज। सो this minus q will attract this negative, this minus q, this negative charge will attract this positive charge, ये अट्रैक्ट करेगा। और फोर्स किसके तरफ एक्सपीरियंस होगा? इस तरफ एक्सपीरियंस होगा, इस तरफ। अंडरस्टूड नॉट? इस तरफ एक्सपीरियंस होगा, यह अट्रैक्ट करेगा। यह बड़ा सा चार्ज है, ये छोटा सा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस। अंडरस्टूड नॉट? दिस इज माइनस क्यू सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज, दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस। So force will be experienced in this direction towards the source charge। क्यों? यह दोनों चार्ज अपोजिट साइड में है और अपोजिट चार्ज है, यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। सो हमको जानने को मिला कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? जब यहाँ पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कितना कहाँ पर था? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? away from it मतलब क्या? दिस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के away। अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। अंडरस्टूड? अगर पॉजिटिव होगा तो away from द सोर्स चार्ज और नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ यही खेल था। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और भी कुछ मज़ेदार चीज़ देखेंगे। यहाँ तक नोट कर लो। और ये याद रखो कि जो क्यू नॉट है, जो क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज है, जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, this should be so small that it doesn't create any electric field around itself। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यही नहीं करेगा, यह इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगा। यह सिर्फ एक मीडिएटर है। मीडिएटर मीन्स क्या है? मीन्स इसको हम इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। नोट कर लो, हो गया? ओके। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस मच क्लियर ना? ओके। इंटेंसिटी इसको हम और भी कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ। यह सब एडजेक्टिव है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक प्लस क्यू सोर्स चार्ज है,
हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को आकर यहाँ पर रख दिए। सो यह फोर्स एग्जर्ट करेगा इस डायरेक्शन में। फोर्स का वैल्यू कितना होगा, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर डिस्टेंस होगा आर तो यह हम किससे पता चले, कूलम्ब्स लॉ से पता चला कि प्रोडक्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज का स्क्वायर। ओके, उसके बाद ई मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसको उसका डायरेक्शन तो हम पता कर लिए, इसका डायरेक्शन हम पता कर लिए, डन। इसका डायरेक्शन हम पता कर लिए। उसके बाद इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू क्या है, अगर हम एक प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर रख देंगे, प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर रख देंगे, अगर हमें पूछा होगा कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर एक पी पॉइंट है, पी एक पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, डायरेक्शन नहीं पूछा है, स्ट्रेंथ। डायरेक्शन तो होगा कि यहाँ पर और एक छोटा सा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख देंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, रिपेल ईच अदर दिस डायरेक्शन। इसको तो हम पता कर लिए पहले। उसके बाद हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, जो ई इसका स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो फोर्स हमें पहले क्यू नॉट से चार्ज यहाँ पर रख देंगे और ये इसका डिस्टेंस को मान लेंगे आर। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स क्या वैल्यू क्या होगा हम अभी निकाले थे, बाय आर स्क्वायर। अंडरस्टूड। अगर हम दिस फोर्स को, ये जो फोर्स निकला इससे हमें दिस फोर्स को क्यू नॉट जो छोटा सा टेस्ट चार्ज है इससे डिवाइड कर लेंगे, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस तरह भी लिख सकते हैं, मॉड ई। जनरली हमें वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसका डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टूड। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज है, एक क्यू नॉट चार्ज छोटा सा चार्ज रख दिए, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दिस डायरेक्शन, और फोर्स का वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और हम दिस फोर्स को डिवाइड कर लेंगे क्यू नॉट चार्ज को और फोर्स को डिवाइड कर लेंगे आपस में, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन चलो लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ना इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज electric field strength at a point P. At a point P is defined as the force experienced by the Q naught, मतलब जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q naught टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलो मेरे साथ, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, मतलब जो टेस्ट चार्ज है। कंफ्यूज हो गई? और एक बार बोलता हूँ, ये सोर्स चार्ज है, हमें इसका डायरेक्शन जानने के लिए एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख देंगे और ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए आवर फ्रॉम तो सोर्स चार्ज डायरेक्शन होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, प्लस क्यू के प्लस क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस को हम आर माने। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन तो हम जान लिए,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर हम दिस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्ट्रेंथ का क्या डेफिनेशन है, यह एक डेफिनेशन है, एग्जाम में निकलने से मार्क मिलेगा, मार्क के पीछे मत भागो। लॉ ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट P is defined as the force इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द क्यू नॉट, छोटा सा चार्ज का जो एक्सपीरियंस किया जो फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज, इसके वजह से डिवाइडेड बाय द क्यू नॉट, टेस्ट छोटा सा टेस्ट चार्ज। हम इसको इससे भी लिख सकते हैं, इसको फोर्स को निकालने के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया होगा और क्यू नॉट का वैल्यू पता होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, मतलब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या होगा ई क्यू नॉट और क्यू नॉट ई। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लो। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट यहाँ पर लिखते हैं, एसआई यूनिट सबका एक यूनिट है ना, जिससे मास का क्या है के जी, उसे इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन, चार्ज का क्या है ऐसा यूनिट कूलम, और ये डिवाइड हुआ है कूलम इसलिए -1 और न्यूटन पर कूलम, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम। और इसका डायमेंशन क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ, डायमेंशन क्या है निकालो, उसके बाद मैच करना। डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, इसको तो तुम्हारा याद होगा, 11 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, m1 l1 t-2 याद है। उसके बाद चार्ज का डायमेंशन क्या है, I = q/t, जानते हैं, करंट = चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज क्या होगा I × t, तो चार्ज का यूनिट क्या है एम्पियर, डायमेंशन क्या है एम्पियर, टाइम का t, 80 यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, ये t ऊपर चला जाएगा, m1 l1 t-3a-1 डायमेंशन निकल आया, m1 l1 t-3a-1। नोट करना है तो नोट कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। चलो देखते हैं ये क्या खेल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर यहाँ पर एक प्लस क्यू सोर्स चार्ज है और यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज है, दिस विल रिपेल ईच अदर एंड फोर्स का डायरेक्शन यहाँ होगा। हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो हम चलो करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। सो फोर्स क्या होगा, के क्या है 1/4πε, एयर के लिए के का वैल्यू क्या है 9 × 10⁹। इसको तो तुम हजम कर लो। उसके बाद कूलम्स लॉ क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस क्यू नॉट बाय डिस्टेंस को r मान लेते हैं, r² हो गया। उसके बाद यह फोर्स है, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो ये देखो क्या मैजिक होता है, टेस्ट चार्ज दोनों कैंसिल हो गए, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, क्या बचा, व्हाट्स आर द रिमेनिंग KQ/r²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या है, E = KQ/r²। E = KQ/r²। हजम कर लो, फील कर लो, E = KQ/r²।
नोट करना है तो नोट कर लो। नोट कर लिया। इसका भी दो रेस्ट्रिक्शन है। जैसे तुम घर में बोलते हो कि मोबाइल में हम गेम खेलेंगे, तुम्हारे माता पिता बोलते हैं कि हाँ खेलोगे, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन क्या है, पढ़ाई करने के बाद। वैसे दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड एट पॉइंट चार्जेस, मतलब छोटा छोटा चार्ज के लिए दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड। बड़ा बड़ा चार्ज के लिए इस तरह, कंटिन्यूस चार्ज के लिए यह फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। कंटिन्यूस चार्ज के लिए यह फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर वैलिड नहीं होगा। अगर हमें पता करना है कि यहाँ पर इसका क्या वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है, कैसे करेंगे? क्यू नॉट चार्ज रख देंगे, डिस्टेंस को वैल्यू पका देंगे, क्या होगा? इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। हम डिस्टेंस एक्स मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर। यह नहीं होगा, यह अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड। हम सोर्स चार्ज के पूरा आसपास, मतलब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? अगर यहाँ पर एक छोटा सा क्यू नॉट सा चार्ज हुआ तो क्यू नॉट के लिए यह एक बड़ा चार्ज होगा ना। हमारे लिए एक वाइट बोर्ड छोटा सा है और मतलब डेफिनेट है। अगर यहाँ पर एक छोटा सा चिंटी बैठ गया, इसके लिए एक वाइट बोर्ड पृथ्वी है ना, पूरा वर्ल्ड है वाइट बोर्ड इसके लिए। समझ में आ रहेंगे? यह एक रिलेटिव चीज़ है, इसको तुम फील करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्यू नॉट सा चार्ज के लिए यह एक बड़ा सा चार्ज है, बिग चार्ज, वेरी बिग चार्ज। क्यू नॉट के लिए यह एक बहुत बड़ा चार्ज है। मतलब हमारा रेस्ट्रिक्शन क्या बोलता है? वैलिड एट ओनली पॉइंट चार्जेस। नाउ इट डजंट एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, अंडरस्टूड नॉट? दिस नॉट एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज नाउ। जब हम क्यू नॉट को दूर ले जाएंगे तो अगर चिंटी को हम दूर लेके यहाँ पर रख देंगे तो चिंटी को यह छोटा सा लगेगा और डेफिनेट लगेगा, परंतु हम जब इसके आसपास आते, अब तुम अपने को महसूस करो कि मैं यहाँ पर आ गया, मेरे लिए यह एक बहुत अनडिफाइंड चीज़ है, सिर्फ वाइट ही वाइट दिख रहा है। लेकिन मैं जब यहाँ पर आ गया तो एक डेफिनेट चीज़ हो गया, यह एक रिलेटिव चीज़ है, कंपैरिजन। तो जब यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज है, इसको एक बड़ा सा चार्ज लगेगा और यह फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो फार्मूला से समझ सकते हो कि जो आर है, आर जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है, आर शुड बी मच ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ द चार्ज। इसको क्या लेते हैं हम? रेडियस ऑफ सोर्स चार्ज। जो रेडियस ऑफ सोर्स चार्ज है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। किससे? रेडियस ऑफ, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन क्यू मतलब सोर्स चार्ज एंड क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। यह रिस्ट्रिक्शन है, ये दोनों रिस्ट्रिक्शन में। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, नोट कर लो। उसके बाद अगले टॉपिक हम देखेंगे। चलो हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इससे हम खेल करते हैं। क्या खेल करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? ये E कब जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा? 1/इंफिनिटी तुमको पता होगा कि जीरो। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, क्या होगा? इंफिनिटी। अंडरस्टूड नॉट? हियर r टेंड्स टू इंफिनिटी, नॉट इंफिनिटी एट ऑल। r इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, r टेंड्स टू इंफिनिटी।
सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर एक टेस्ट चार्ज है जो बहुत बहुत इन्फिनिटी दूर है सोर्स चार्ज के अगर हम कंसिडर करें एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी दूर रखें सोर्स चार्ज के वजह से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई जो डिस्टेंस है उसको 0 कर देंगे, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो R टेंड्स टू व्हाट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी और अनडिफाइंड, जो हम देख चुके हैं। यहाँ पर टेस्ट चार्ज जो सोर्स चार्ज है यहाँ पर, क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर है। अगर हम क्यू नॉट को यहाँ पर रख देंगे और मान लो कि पूरा इसके पास लगा कर रख लेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड क्यू नॉट इज व्हाट 0। R is equal to 0। R is equal to 0 means KQ by 0 means E is equal to undefined. We cannot define electric field of a source charge at its own location. उसके बहुत आसपास कि हम बोल सकते हैं कि इसका ओन लोकेशन के आसपास हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड। ओके, हो गया। तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। चलो, समझ आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अंडरस्टूड। हमारा वैल्यू क्या है? ई क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर। या तुम हजम कर लो, हमेशा ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ एक यूनिट चार्ज, यूनिट वेक्टर मीन्स आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? 11th क्लास में पढ़े हो, चैप्टर 4, 1 है। ये सिर्फ क्या देता है? ओनली गिव्स व्हाट? डायरेक्शन। हमें वही तो पाना है, इसका डायरेक्शन कहाँ पर है? तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम अगर यहाँ पर R एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ बिगड़ा तो नहीं, खेल कुछ अलग नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1, वही सेम रहेगा। सो जो R यूनिट वेक्टर है, इसका फॉर्मूला क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? R वेक्टर बाय मॉड R। जानते हो कि नहीं? वेक्टर में पढ़ा होगा। सो हम लिख सकते हैं कि के क्यूब बाय आर स्क्वायर आर वेक्टर अपन आर मॉड। दिस मच क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो? उसके बाद ये जो आर स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं कि मॉड आर का स्क्वायर। हो गया कि नहीं? हो गया। चलो लिखते हैं के क्यूब बाय मॉड आर का स्क्वायर आर कैप जो आर वेक्टर बाय आर। अंडरस्टूड। उसके बाद के क्यू आर वेक्टर बाय मॉड आर का क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो हम लिख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर वेक्टर। अंडरस्टूड। हम यहाँ पर क्या किए? E इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर हमें पता था, एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए। यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और यह क्या देता है? ओनली गिव्स कौन सा? डायरेक्शन। अंडरस्टूड। सो के क्यू आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप को क्या लिखे? आर वेक्टर अपॉन मॉड आर लिख दिए, और इसके बाद क्या लिखे? आर स्क्वायर को मॉड आर का स्क्वायर लिखे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अंडरस्टूड।
so this get multiplied and becomes rq. so E is equal to kq r vector upon rq. अंडरस्टूड, नोट डाउन। और यह भूलना नहीं कि इसको सिर्फ क्यू मत लिखना है, प्लस क्यू लिखना है। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव वेक्टर है और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर माइनस लिखना। वेक्टर फॉर्म में ऑलवेज मेंशन विथ साइन। यहाँ पर क्यू को क्यू प्लेस क्यू विथ साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। अंडरस्टैंड नॉट? देन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, जिसको तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। और यहाँ पर एक है प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस Q1 Q2 प्लस Q3 है। तो हमारा तेज चार्ज यहाँ पर है एट पॉइंट P। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0। तो Q1 के लिए ये रिपेल करेगा, पॉजिटिव वो रिपेल इच अदर इस दिस डायरेक्शन में। F लिख देते हैं E1, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर है ना E1, एंड माइनस Q, दिस विल अट्रैक्ट, क्या होगा E2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, एंड प्लस Q3, दिस विल ऑल्सो अट्रैक्ट, दिस विल रिपेल। अंडरस्टैंड नॉट? दिस विल रिपेल, दिस इज पॉजिटिव, दिस विल रिपेल। ये क्या होगा E3। अंडरस्टैंडिंग? तो हम लिख सकते हैं कि E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। यह जनरल सम नहीं। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं हर बार, इसको सिर्फ एडिशन कर देते हैं। ये जनरल सम नहीं है, ये वेक्टर सम है। वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टूड? वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? सुपरपोजिशन। क्या हुआ है यहाँ पर एक छोटा सा Q0 सा रख दिया P पर। सो Q1 के लिए इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 के लिए इस तरफ होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। और Q3 दिस विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर, रिपेल Q0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3। अंडरस्टूड? यह एक छोटा सा कंसेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसको हम मिटा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, छोटू सा चार्ज, पॉइंट चार्जेस। गंदा हो गया ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। नोट करना है तो नोट कर लो। कर लिया? ओके। सो थैंक यू। आज का लेक्चर में बस इतना ही था। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ। किसका न्यूमेरिकल? इलेक्ट्रिक फील्ड का। आज लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, सॉरी इसके लिए। और कुछ ग्राफ, मज़ेदार ग्राफ भी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।